हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि पहले की वीडियो में हम इफ़ के सभी कंडीशन इसके जो स्टेटमेंट थे सिंपल इफ़, एफ एल्स, नेस्टेड, एल्स इफ लेटर पढ़ चुके हैं। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से इसका यूज़ हम प्रोग्राम में करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में हम सबसे पहले इसका एक सिंटैक्स देखते हैं, समझ लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। स्विच स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से एल्स इफ लेटर में हमारे पास कई कंडीशन होते थे और कई ब्लॉक होते थे, तो उसी तरीके से अल्टरनेटिव के रूप में स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया जा सकता है। स्विच स्टेटमेंट में असल में किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक की जाती है और उसके आधार पर हमारे पास कई केसेस होते हैं। जैसे एल्स इफ लेटर में कई कंडीशन होते थे, उसके पर्टिकुलर अलग अलग ब्लॉक होते थे। इसी तरीके से यहाँ पे कई केसेस होते हैं और इस तरीके से जो एक्सप्रेशन या वैल्यू जो चेक की जाती है वो केसेस से मैच की जाती है और जिस केस से वो वैल्यू मैच होती है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर आ जाता है या स्विच केस से बाहर आ जाता है। तो इसका हम सिंटैक्स देखेंगे पहले। स्विच इसके अंदर एक्सप्रेशन या वेरिएबल हो सकता है। स्विच के अंदर जो भी एक्सप्रेशन या वेरिएबल लिखी होती है उसकी वैल्यू चेक की जाती है। फिर इसके पास कई केसेस होते हैं जिससे इनकी वैल्यू मैच की जाती है। जैसे केस वैल्यू मान लीजिए 1 है और इस तरीके से कोलन सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो फिर ब्लॉक इसका होता है, अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक हो जाता है, ब्रेक। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरे केस से मैच करता है, तो केस वैल्यू 2 कोलन का सिंबल और इसका अपना ब्लॉक होता है ब्लॉक 2 और फिर ब्रेक हो जाता है। और इसी तरीके से कई केसेस हो सकते हैं और लास्ट में होता है डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद इसका अपना ब्लॉक होता है डिफ़ॉल्ट ब्लॉक, और ब्रेक। और इस तरीके से स्विच केस फिर क्लोज हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्विच जो होता है वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, इसी तरीके से कर्ली ब्रेसेस से क्लोज हो जाता है। इसके पास एक्सप्रेशन या फिर कोई वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू ये चेक करता है और इसके पास कई केसेस होते हैं जिन केसेस से इसकी वैल्यू ये मैच करता है। तो अगर ये जो एक्सप्रेशन या वेरिएबल है इसकी वैल्यू किसी केस से मैच होती है तो उस केस का अपना ब्लॉक होता है जो एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद ब्रेक हो जाता है। मतलब इससे इस स्विच से पूरा जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाता है। अगर केस 1 से मैच करता है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होकर बाहर हो जाता है। केस 2 से मैच करता है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम स्विच केस से बाहर आ जाता है कंट्रोल। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कई केसेस है और जो वैल्यू या वेरिएबल है उसकी वेरिएबल की वैल्यू है किसी केसेस से मैच नहीं करती, तो लास्ट में हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है। किसी केस से मैच न होने की स्थिति में वैल्यू के ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और इसमें वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखे गए होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं। तो इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ प्रोग्राम में किया जाता है। आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जहाँ पर इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम होगा कुछ इस तरीके का होगा। हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वहाँ यूज़र से हम रोल नंबर एंटर कराएंगे किसी वेरिएबल पर और उस वेरिएबल को हम स्विच केस द्वारा चेक करेंगे कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के मतलब यहाँ पर हम सेट करके रखते हैं कि रोल नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं और उनके लिए कौन कौन से स्टूडेंट के नाम प्रिंट होने हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रोग्राम में पहले से ये निश्चित करके रखते हैं कि अगर रोल नंबर 101 होता है तो जो नाम प्रिंट होगा वो होगा रमेश। अगर रोल नंबर 102 होता है
तो जो नाम प्रिंट होगा वो होगा मुकेश। और इसी तरीके से अगर रोल नंबर 103 होता है तो जो नाम प्रिंट होगा वो होगा श्याम। तो मान लीजिए हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं जिनके नाम है रमेश, मुकेश या फिर श्याम। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम में 101, 102, 103 उनके रोल नंबर्स होंगे और यूज़र द्वारा ये एंटर कराया जाएगा। और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो रोल नंबर है, अगर 101 होता है तो रमेश, 2 होता है तो मुकेश, अदरवाइज 3 होता है तो ये जो श्याम ये प्रिंट हो। और अगर इनके अलावा कोई और रोल नंबर एंटर किया जाता है तो फिर वो, चूँकि हमारे प्रोग्राम में 101, 2 और 3 के लिए हम नाम दे रहे हैं, अगर इनके अलावा कोई रोल नंबर एंटर होता है यूज़र के द्वारा तो फिर नॉट फाउंड का एक मैसेज प्रिंट होगा। ये डिफ़ॉल्ट मैसेज होगा। तो इस प्रोग्राम को हम स्विच केस स्टेटमेंट के द्वारा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर यूज़र द्वारा एंटर किया जाना है। तो यूज़र कोई सा भी रोल नंबर एंटर कर सकता है जिसे चेक किया जाएगा। और अगर ये केस 1, 2, 3 हमारे पास 101, 2 और 3 है, इससे मैच करता है तो नाम प्रिंट होंगे। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के रूप में नॉट फाउंड का मैसेज प्रिंट होगा। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले यूज़र से हमको इनपुट लेना है, इसलिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास के लिए और लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये क्लास हो गया। इसके बाद ये हमने क्लास को इंपोर्ट किया। इसके बाद अपनी खुद की क्लास हम बनाते हैं, क्लास टेस्ट, और फिर मेन मेथड बनाते हैं जैसा कि हम पहले भी प्रोग्राम में बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR, और ये ओपन करते हैं। यहाँ पर T कैपिटल है, स्कैनर का S कैपिटल है और इसी तरीके स्ट्रिंग का S कैपिटल है क्योंकि ये क्लासेस हैं। उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहला काम है, यूज़र द्वारा हमको एक रोल नंबर एंटर कराना है। तो पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल न्यू स्कैनर और अंदर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर स्कैनर क्लास है, कैपिटल है, और सिस्टम भी क्लास है। यह भी S जो है इसका पहला लेटर वो कैपिटल में लिखा गया है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया। अब हमको यूज़र से एक रोल नंबर एंटर लेना है, तो हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल इंट रोल ये बना लेते हैं। अब यूज़र से हम एंटर लेने के लिए रोल नंबर एक मैसेज देते हैं यूज़र को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर रोल नंबर। यहाँ पर सिस्टम S कैपिटल है क्योंकि ये क्लास है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर रोल नंबर हमने मैसेज दिया यूज़र को। उसके बाद इसको हम रोल नंबर वेरिएबल पर ले लेते हैं। रोल इज इक्वल ऑब्जेक्ट डॉट मेथड होगा नेक्स्ट इंट, यहाँ पर I कैपिटल में है। तो इस तरीके से यूज़र को जो मैसेज मिलेगा एंटर रोल नंबर, तो यूज़र एक रोल नंबर एंटर कराएगा जो कि वेरिएबल रोल पर स्टोर हो जाएगा। अब हमारा काम है इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना और उसके बाद वैल्यू के हिसाब से हमको यूज़र यानी कि स्टूडेंट का नाम प्रिंट कराना है अगर 1, 2 या 3 रोल नंबर होता है। अदरवाइज नॉट फाउंड का मैसेज प्रिंट कराना है जैसे कि शुरू में मैंने कहा। तो अब मैं प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूँ और स्विच स्टेटमेंट में हम रोल नंबर इस वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यू होगा प्रोग्राम। स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्विच हमारे पास जो वेरिएबल है वो है
रोल। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वेरिएबल या एक्सप्रेशन रख सकते हैं जिसकी वैल्यू चेक करनी है। तो हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे और प्रोग्राम में स्टेटमेंट होगा इस तरीके से, केस अगर 101 होता है, कोलन का सिंबल लगेगा। सिंटेक्स में हमने देखा था केस वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमने लिखा केस अगर वैल्यू होती है 101, फिर लगाया कोलन का सिंबल। तो जो स्टेटमेंट रन होगा वो स्टूडेंट का नाम होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट नेम प्रिंट होगा, जो भी हमने शुरू में रखा हुआ था रमेश, इस तरीके से। और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। लेकिन फिर दूसरा केस हमारे पास है, केस 102। अगर 102 रोल नंबर होता है तब जो प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट नेम मुकेश, और फिर ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। और इसके बाद केस तीसरा हमारे पास केस है, केस अगर 103 होता है तो फिर उसका नाम प्रिंट होगा स्टूडेंट का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट नेम हमने जैसे तय किया था रमेश, मुकेश और श्याम। और उसके बाद फिर ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। तो आपने देखा कि जैसा शुरू में हमने तय किया था, अगर केस 101 होता है तो रमेश प्रिंट होगा उसका नाम, केस 102 होता है तो मुकेश, अदरवाइज केस 103 होता है तो श्याम। लेकिन अगर ये सभी स्टेटमेंट रन नहीं होते हैं, यानी कि जो रोल नंबर है 101, 2, 3 इनमें किसी से मैच नहीं करता, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन होगा, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट में हम प्रिंट कराएंगे नॉट फाउंड का मैसेज, और हमारा मैसेज होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम मैसेज लिखेंगे नॉट फाउंड। और इस तरीके से ये स्विच स्टेटमेंट क्लोज होता है। उसके बाद जो हमने बनाया हुआ है मेन और उसके बाद क्लास, इसका कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया है इस प्रोग्राम में, और वेरिएबल को चेक की है। अगर उसकी वैल्यू केस 1 से केस 102 या केस 103, ये जो केस वैल्यूज़ हैं इनसे मैच होती है तो उनके अपने ब्लॉक रन होंगे। अदरवाइज अगर ये तीनों केस ही, अगर मान लो रोल नंबर ऐसा एंटर किए गए तीनों केस से मैच नहीं करते, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन होगा जो कि नॉट फाउंड का मैसेज प्रिंट करेगा। और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस से स्विच स्टेटमेंट खत्म। हमने सिंटेक्स में जैसा कि यूज़ किया था और बताया था कि इसके पास कई ब्लॉक होते हैं केसेस के, जिससे मैच करेगा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फिर वो प्रोग्राम जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। लास्ट में हमने मेन और क्लास को क्लोज किया है। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने सिंपल स्विच स्टेटमेंट का यूज़ देखा है कि किस तरीके से इसका यूज़ करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम और भी टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।